तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश के श्लोक संख्या 15 को पढ़ रहे हैं। उसका अनुवाद एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तो महाराज का भौतिक दृष्टि से हम देखे जाए तो महाराज के शरीर का वर्णन हो रहा है। तो ये शरीर के अंगों का वर्णन हो रहा है ये कि किस प्रकार से एक जो महापुरुष है उसके शारीरिक लक्षणों से पता चलता है कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसे महान व्यक्ति का प्राकट्य होता है तो उसके शरीर के अंगों को देख के पहचाना जा सकता है कि वो क्या बनने वाला है, कि वो क्या पर्सनालिटी बनेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव आने वाला है, जन्माष्टमी मनाएंगे। तो भगवान जब प्रकट हुए हम देखते हैं कि कैसे प्रकट हुए। सीधे अपने चतुर्भुज में प्रकट हुए, फिर द्विभुज में आए। और हम देखते हैं कि जब गर्ग मुनि ने भी उनको देखा तो स्वयं नारायण कहा। और हम देखते हैं एक उदाहरण आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कंटेक्स्ट में है ये कर्ण जो है ना, कर्ण वो ब्राह्मण बन के था, लेकिन जब उसके अपने गुरु अपने क्या कहते हैं उनकी जांघा पे सो रहे थे और जब बिच्छू ने उनको काटा तो क्या था कि वो बिच्छू का दर्द सहन कर गए। तो तुरंत अपने गुरु को उनके गुरु को पता चल गया क्या कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो सकते। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र उन सब के शरीर का एक एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है कि कैसे होते हैं वो। तो यहाँ पे महाराज पृथु स्वयं सत्यावेश भगवान के अवतार है और वहाँ पर क्षत्रिय भी है। तो उनका शरीर कैसा होगा, होना चाहिए और है। तो ये मैत्रेय और विदुर जी का संवाद जो चल रहा है, तो इसमें मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि ये लक्षण है। इनका जो शरीर था उनके ये लक्षण है। और ये कुछ आगे के श्लोकों में भी है जो मैं आगे भी पढ़ रहा था। तो ये आगे के कुछ श्लोकों में उनके शरीर का वर्णन हो रहा है और बहुत ही विस्तार से ये वर्णन कर रहे हैं। कोई कहे कि ये क्या है, मुझे ये देखने या पढ़ने की क्या जरूरत है, श्रीमद् भागवतम में शरीर का वर्णन हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि क्या किया है इसमें, कैसे है उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। अरे ये क्या है, सुंदर ढंग से लगे। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, वो तार लगाते हैं। टूट सी एक कंपनी आ गई है अभी, सबके दांत को अलाइंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि दांत अगर सही होंगे, दांत की अलाइनमेंट सही होगी तो वो सुंदर दिखता है। हाँ, तो जैसे नाक की बात करें, या फिर नाक भी है। हाँ, बाहें चौड़ी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे एक ठिंगना, ऐसा बहुत सारे ऐसे लक्षण है कि परफेक्ट शेप में एक शरीर होना चाहिए। तो ये पृथु के शरीर का वर्णन है और ये बहुत एक दो श्लोकों में नहीं, ये कम से कम 5-6 श्लोकों में ये वर्णन हो रहा है। शरीर का विस्तृत रूप से वर्णन हो रहा है। तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि शरीर और सुंदर होना ये बहुत अच्छा माना जाता है। खास करके हम जिस समाज में रह रहे हैं उनके लिए शरीर तो बहुत सुंदर होना चाहिए। हम्म, शरीर है वो सुंदर के साथ साथ सुदृढ़ भी होना चाहिए और उसमें कोई भी व्याधि नहीं होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, जहां पे माता देवहूति का वर्णन आता है, देवहूति कैसी दिखती थी और क्या थे उनमें गुण। देवहूति उसमें भी शरीर का पहले गुण के वर्णन कर रहे हैं कि शरीर उनका कैसा था देवहूति का, और बाद में उनके उनके कह सकते हैं कि क्वालिटीज, उनके गुणों के विषय में कर रहे थे। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जो स्त्री है वो कैसे होनी चाहिए, सुमध्यमा। यूज कर रहे हैं ये वर्ड है, सुमध्यमा। तो
प्रभुपाद लिखते हैं। तो उसका अनुवाद प्रभुपाद ने किया है सुमध्यमा, मतलब ना तो ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, सुमध्यमा। तो वो दिखने में सुंदर होती है, आकर्षित होती है। ऐसे बालों के वर्णन है, और चीजों का वर्णन है वहां पे, कि चैतन्य महाप्रभु का भी एक हम सुन सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, उनकी हाइट कितनी थी, 7 फीट हाइट थी उनकी। उनकी भुजाएं वो घुटनों तक आती थी। तो इस प्रकार इनके महान व्यक्तित्व के लक्षण है शरीर के। उनका शरीर बहुत ऊंचा था पृथु महाराज का। वैसे ही हम देखते हैं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि सतयुग में लोगों की आयु कितनी थी, 1 लाख वर्ष। और सतयुग में लोगों की हाइट कितनी थी, 21 फीट, 21 फीट, 21 फीट, 21 22 फुट तक उनकी हाइट होती थी। इतने लंबे लंबे लोग होते थे, मनुष्य होते थे। और धीरे धीरे जैसे त्रेता और कम आ गई, 15 16, और फिर द्वापर में हुआ तो आया 10 11, और अभी हम कलयुग में देखते हैं 6 फुट। बहुत कम लोग हैं, बहुत दुर्लभ लोग हैं जिनकी 6 फुट 7 फुट हाइट है। 6 फुट मतलब शायद हो सकता है कि 6 फुट लंबा अगर एक लड़का है तो उसके लिए लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसके लिए बता रहा हूँ आपको। अ, बहुत छोटे छोटे ठिगने होते जा रहे हैं सब। और ठिगने लोग हैं, आप देखते हो ना, ठिगने लोग भी है ना, बोने लोग। एकदम छोटे, एकदम हाइट बरोबर नहीं होती। उनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई लेकिन वो ठिगने रह गए। करेक्ट। तो एक ठिगने टाइप का भी एक लोग होता है, आपने देखा होगा। हाँ, खास करके वो जोकर बन के काम करते हैं सर्कस में। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर व्यवस्थित होना चाहिए। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि उसकी आयु है 50 साल लेकिन कोई दिखता है एकदम बच्चे जैसा, हाइट उसकी बच्चे जैसी, ठीक ना है। तो पता नहीं चलता ये पुरुष है बच्चा है, समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो शरीर की जो रचना है, तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ये हमारे पूर्व कर्म से आती है। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये पृथु महाराज जो है, ये स्वयं भगवान है, भगवान की शक्तिवेश अवतार है। ये सामान्य राजा नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनका रंग जो है गोरा था, इसलिए यहाँ शब्द क्या है, गौर। श्लोक में देखिए, गौर शब्द आया है। सामान्य रूप से सब लोग चाहते हैं कि मैं गोरा बनूं। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है गोरा बनने की। सब लोग गोरा बनने का ही प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी को काला बनना नहीं है। कोई जाता है ब्यूटी पार्लर काला बनने के लिए आजकल तो। पहले तो जमाने में मुझे लगता है 5 7 8 10 साल पहले वो सलून में सिर्फ औरतें जाती थी, ब्यूटी पार्लर होता था। अभी तो हैंडसम पार्लर भी हो गया है। इतने इतने पुरुष भी इतने गोरा बनने के लिए इतना सब कुछ करते हैं कि वो भी औरतों के तरह 2 2 3 3 घंटा सलून में बिता रहे हैं। बताइए। हम्म। गोरा बनने की बहुत अलग समस्या है सबके जीवन में, सब गोरा बनना चाहते हैं। और काला बनने की भी अलग समस्या है। कोई गोरा बनना चाहता है कृत्रिम रूप से, और वो जब गोरा बन भी लेता है तो कितने घंटे के लिए बन लेता है, 5 घंटे 6 घंटे, कितना आपको पता होगा मेकअप कितना टाइम चलता है। वो भी कार में घूमना होता है, ट्रेन में जाएंगे, आप बस में जाएंगे तो पूरा मेकअप का पूरा वाट लग जाएगा हमारा। धूप में जब वो निकलेंगे मेकअप से तो उसका पूरा ओरिजिनल कलर मिल जाएगा। कितना भी प्रयास करो, कितना भी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, मेकअप करो, हाँ, क्योंकि सूर्य देव जैसे ताप उसके ऊपर लगता है तो उसका ओरिजिनल कलर बाहर आ जाता है। सौंदर्य में एक प्रमुख लक्षण जो है वो केश भी है। गोरा दिखना और केश, बाल। केश सुंदर होने चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, पुरुष बनने के लिए स्त्रियां बाल छोटे छोटे कर रही हैं। तो हेयर जो है
बाल जो है वो लड़कियों का, मैं ये बता रहा हूं, आप लोग पर्सनली कोई भी मत लेना, ये जो 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 वर्णन है शास्त्रों में, और ये जो वर्णन है कह सकते हैं कि जो करदम मुनि वहां पे भी मैत्रेय, करदम की पत्नी देवहूति और मैत्रेय विदुर का संवाद 3rd चैप्टर से चल रहा है, तो वही संवाद है। तो मैत्रेय मुनि वही संवाद बता रहे हैं, उसी को मैं एज इट इज आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो ये कृत्रिम रूप से क्या है कि कपड़े भी ऐसे पहन रहे पुरुष जैसे, जीन्स पहनना है, टॉप पहनना है, टी शर्ट पहनना है, और प्लस कैसा है, ठिंगना है, उम्र मतलब बहुत छोटी है वो उम्र में सॉरी, हाइट में, तो क्या पहनना है, हील पहनना है, 5-5 6-6 इंच वाली ऊंची ऊंची हील पहननी, और फिर प्रैक्टिस नहीं तो गिर जाती है, फिर पैर में मोच आ जाती है। ये कृत्रिम प्रयास है सुंदर दिखने का। इस संसार में सब लोग कृत्रिम प्रयास कर रहे हैं सुंदर दिखने का, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि मेरा जो ये स्वरूप है, ये मुझे मेरे कर्म के अनुरूप मिला है। कितने भी कृत्रिम प्रयास कर लो, परमानेंटली चेंज नहीं आने वाला। भगवान ने हमें एक विशेष शरीर दिया है हमारे कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। एक व्यक्ति है, आप जानते हो, माइकल जैक्सन, बहुत गोलियां खाता था, उसने कितनी सर्जरियां कराई। उसके एकदम स्टार्टिंग के अगर कोई वीडियो देखो उसके, तो वो काला था। हाँ, निग्रो दिखता था, काला था, लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी कर करके इतना गोरा हो गया। हाँ, इतना गोरा हो गया कि वो पहचानने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि शरीर की रचना करने, शरीर को दिखा बड़ा अच्छा दिखाने में लगे हुए। इतनी प्लास्टिक सर्जरी की, इतनी गोलियां खा रही थी, और फाइनली वो अपने घर में मर भी गया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। मालूम भी नहीं था। मेरा शरीर इतना अच्छा दिखना चाहिए, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं, तो मैं बुरा नहीं दिख सकता, इतना सब शरीर को आप कितना भी प्रयास करिए, कितने भी दवाई खाइए, लेकिन अंत में आपके शरीर में, हमारे शरीर में झुर्रियां तो पड़ी जाएगी, रेखा तो पड़ी जाएगी। आयु जैसी बढ़ेगी वैसे शरीर तो क्षीण होगा ही, उससे कोई नहीं बच सकता, कुछ नहीं कर सकते। आज देखिए, 50-50 55-55 साल, 60-60 साल वाली हीरोइन है, कितना मेकअप लगा के घूमती है। हम्म? मैं जब हाईवे से आता हूँ ना बॉम्बे पुणे, तो उसमें पूना गाडगिल में माधुरी दीक्षित जी उनके एम्बेसिडर है, करेक्ट, लेकिन उनका चेहरा ऐसा दिखता है कि भाई वो जवान है एकदम। क्यों? क्योंकि कृत्रिम रूप से, हाँ, हो सकता है कि फोटोशॉप में भी थोड़ा कुछ एडिट किया हो फोटो में दिखाने के लिए, लेकिन जो उम्र है वो तो आपको दिखी जाती है। उम्र को आप छुपा नहीं सकते, भले उस पर कितना भी मेकअप कर लो। वो 3-4 घंटे के लिए होता है, लेकिन घर पे जाके जब मुंह धोते हैं तब दिखाई देता है आईने में। तो ये सब कृत्रिम प्रयास है। लेकिन यहाँ पे जो मैत्रेय विदुर के संवाद में चल रहा है, ये जो श्लोक में है, ये दैव शरीर है, कह रहे दिव्य शरीर है। हमारा शरीर दिव्य नहीं है, यह भौतिक शरीर है। इसलिए आप देखिए कि श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में वर्णन आता है ऋषभ देव महाराज की कथा। ऋषभ देव, कि ऋषभ देव भी जो है, इतना दिव्य शरीर था कि वो जब मल त्याग करते थे तो दूर दूर तक खुशबू आती थी, मल त्याग करने के समय। यही हम देखते हैं कि बंशीधर बाबा जी महाराज, उनके भी, उनका खाना ऐसा था, उनका भोजन इतना था कि वो भी जब मल त्याग करते थे सुगंध आती थी ब्रज में। बताइए, दिव्य शरीर लेके पैदा होते हैं। प्रभुपाद जी ने और एक तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है, कहा जाता है मुख मन का सूचक होता है। चेहरे से दिख जाता है कि आपके मन में क्या है। जैसे बहुत भक्त लोग कभी कभी कोई टेंशन में होते, कोई परिस्थिति उनके साथ जूझ रहे हैं, और उसके वजह से वो स्ट्रेस में होते हैं। और जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो कभी कोई सीनियर भक्त से मिलते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी साधना भक्ति कर रहा है, और बहुत ही विधि विधान से अपने नियमों को भी, भक्ति के नियमों को भी पालन कर रहा है, सीनियर डिवोटी है बहुत, भक्ति में कम से कम 40-50 साल बिता लिए हैं।
तो एक तपस्वी है, वो चेहरा देख के है ना बता देते हैं। तो मेरे को एक्सपीरियंस है, इसके लिए कह रहा हूँ। एक भक्त मुझे मिले, हाउ यू, ठीक है, कुछ दिक्कत है, क्यों, चेहरा बता रहा है, कुछ स्ट्रेस में होता है तो चेहरा दिखा देता है। हमारे मन में क्या चलता है ना, चेहरा दिखा देता है। हमारा अगर जब ठीक से नहीं चल रहा है ना, चेहरा दिखा देता है। अगर हम विधि विधान से भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, तो चेहरा बता देता है। और वो किसको दिखता है? जो भक्ति के नियमों को दृढ़ता से, एक तपस्वी जीवन से अपनी भक्ति को चला रहा है कह सकते हैं, और भक्ति को निभा रहा है, भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे बहुत ऐसे भक्तगण हैं जिनको मैं जानता हूँ। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ही इज अ फेस रीडर, तो ही कैन इजीली जज कि ये आपकी साधना कैसी है। आपके चेहरा देख के, आपका शरीर को देख के बता सकते हैं आप साधना कैसे करते हो। एक भक्त से मैंने पूछा, आप लोग भी जानते हो, नाम नहीं लूंगा, तो वो मुझे कहते हैं, मुझे कहा कि सुबह पूरा 16 माला नहीं हो रहा है। मैं बोला कैसे पता चला? मैं कन्फेस कर रहा हूँ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 7 बजे के पहले 16 माला करनी होती है, करने का प्रयास करें, कभी कभी नहीं होती। वो बोलता कैसे? वो बोलता तुम्हारा पेट बोल रहा है। सीनियर डिवोटीज बोलते तुम्हारा पेट बोल रहा है ये। अगर स्वस्थ जीवन हो और शरीर भी एकदम परफेक्टली, जिसको कहते हैं ना BNI में हो, जो एक वर्ड है डॉक्टर के वर्ड के, उसका कि रेशियो में अगर शरीर होता है तो उसकी साधना वो सब कुछ, हाँ ऐसे हो सकता है कि जिम में जाने वाला व्यक्ति वो एकदम परफेक्ट हो लेकिन वो कर्मी है, तो उसका नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन एक भक्त जो अपना जीवन जी रहा है, वो अपने नॉर्मल जीवन के साथ भक्ति करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब लक्षण है जो जो कुछ सीनियर भक्त लोग बता देते हैं। लेकिन वो उसी को बताते हैं जिनके साथ उसका संबंध होता है, नहीं तो आपके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई दृढ़ मित्रता नहीं है, तो वो आपको नहीं कहे, नहीं तो अपराध हो जाएगा, आप उसको अपराध में ले लोगे। तो ऐसी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए हमको हमारी श्री प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि पूर्व कर्म के अनुसार उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है, इसलिए कर्म की गति बहुत गहन होती है, बहुत गहन। जो कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता ना, देखिए कि हम शास्त्र से देखेंगे कि कि हम कैसे हमारे आसपास के जो कुछ शरीरों में डिफेक्ट होते हैं, कभी कभी ऐसे डिफेक्टिव शरीर वाले हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो गरुड़ पुराण में उसका वर्णन दिया गया है। ये हमें कुछ विशिष्ट शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके वजह से हमने कुछ कर्म किए हैं, हमारा प्रारब्ध ऐसे है, हमने कुछ गत जीवन में ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से हमें ऐसा शरीर मिला है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे पास अभी जितने भी चेहरे देख रहा हूं, ऐसे कोई शरीर है नहीं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कैसे कर्म किए हैं किसी ने कि जिसके वजह से उनको कुछ डिफेक्ट के साथ कुछ अलग अलग शरीर मिले हैं। उस शरीर में कुछ डिफेक्ट, त्रुटियां होती है, क्यों होती है ऐसे? तो ध्यान से सुनिए, भगवान गरुड़ पुराण में विष्णु गरुड़ जी को बता रहे हैं, अलग अलग शरीर की संरचनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं विशेष रूप से जो हमारा ये जो शरीर है, उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है। इस शरीर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एक 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 एक्सटर्नल इफेक्ट है। हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार मतलब मैटर करता है कि हस्बैंड वाइफ किस कॉन्शियसनेस में गर्भ धारण करना चाहते हैं। अगर हम इस सम्यक रूप से संस्कार का पालन करते हैं, विधि विधान से अगर करते हैं, तो क्या होगा? एक शुद्ध जीव, एक पुण्यात्मा जीव उत्पन्न होती है।
और लेकिन अगर हम शरीर के सुख प्राप्त करने के लिए और कोई भी नीति न अपनाए बिना, शिल प्रभुपाद गृहस्थ के एक मैनुअल दिया है प्रभुपाद ने, और उस गृहस्थ का मैनुअल है कि गृहस्थ को भी अपने कामुक जीवन को कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम वो नियम को तोड़ते हैं तो ऐसा जीव प्राप्त होता है जो पापी होता है। हाँ, और कुछ ना कुछ डिफेक्ट के साथ होता है। शास्त्र में बताया है कि कहते हैं कि कुल मिला के, हाँ, कि ये जो पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्त करने की जो सिद्धांत है वो बहुत सारा डिपेंड है संस्कार के ऊपर, गर्भधान संस्कार के ऊपर। ये संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि हरे अगर कपल को अगर गर्भधान संस्कार करना है, गर्भधान करना है, तो उसको कम से कम 64 माला करनी है, भागवतम को पाठ करना है। ऐसी प्रैक्टिस किए उसके बाद गर्भधान के लिए पति पत्नी को साथ में आना चाहिए, जिससे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक अच्छा भक्त और एक पुण्यात्मा उत्पत्ति होती है। ये इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गृहस्थ मैनुअल बुक में ये सब लिखा हुआ है। इसलिए गहना कर्मणो गति, ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म की गति है ये कोई नहीं समझ सकता। हम ये नहीं समझ सकते कि ये इसको इसके जीवन में ये दुख आया है, उसका कारण क्या है। कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन आज हम कुछ सुनेंगे जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन गारंटेड उसी वजह से हुआ है ये नहीं बता सकते। हाँ, कवयो त्रत्र मोहिता, एक श्लोक आता है भागवतम में कि जो महान महान लोग भी जो है, जो ऋषिगण है, उसमें वो भी अनुमान लगाने में भ्रमित हो जाते हैं कि वो नहीं लगा सकते कि सच में ऐसे हुआ था। इसी के वजह से उसको ये पाप पाप के वजह से, कुछ पाप कर्म के वजह से उसकी ऐसी गति हुई। वी कैन नॉट जज। तो आगे हम देखते हैं कि भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं कि जो मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं वो सुन के आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन ये सिद्धांत के कर्म के अनुसार है। इसलिए भगवान गरुड़ जी को बताने के पहले एकदम सावध बना रहे, एकदम कॉशियस कर रहे, एकदम अलर्ट में ला रहे कि तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन सुनना है तो सुनो। इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म करने चाहिए। कर्मणो गहना गति, कृष्ण कॉन्शियस कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। नहीं तो हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा पता नहीं, लेकिन अभी कुछ पता चल सकता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट में बहुत सारे ऐसे, पूरा गरुड़ पुराण यही है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट हमारे भक्ति के अनुरूप के लिए वो मैं चर्चा करेंगे। सो शुभ कर्म, कृष्ण कॉन्शियस कर्म कह सकते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? वर्ण कर रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म की विधि का पालन करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। भगवान कह रहे गुरु जी को वर्णाश्रम धर्मी, और उसमें ये जो शरीर के लिए है वर्णाश्रम धर्म, शरीर के लिए है वर्णाश्रम विधि का पालन करना। और श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम विधि को भी और डिटेल में बता रहे हैं। दैव वर्णाश्रम नाम सुना होगा, दैव वर्णाश्रम कहते हैं। दैव वर्णाश्रम क्या है? दैव वर्णाश्रम मतलब भक्तों के समुदाय में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, भक्तों के समाज में रहे। और आत्मा के कार्य क्या है? आत्मा के कार्य है नवविधा भक्ति करना, ये आत्मा के कार्य है। एक तो शरीर के कार्य है कर्म, शरीर के कृष्णा कॉन्शियस कर्म करने होंगे जिससे हमें एक अच्छा शरीर प्राप्त हो, वो भी वर्णाश्रम धर्म में रह के, वो भी दैवी वर्णाश्रम, करेक्ट। ये सब पालन करेंगे तो हमें वापस एक मनुष्य का सुदृढ़ अच्छा शरीर कृष्ण कॉन्शियसनेस जीवन में मिलेगा। और उसके लिए आत्मा को भी एक अच्छे कर्म में लगाना पड़ेगा, जो है श्रवणम कीर्तनम नवविधा भक्ति। सबसे प्रथम श्रवण,
तो ये शरीर के कुछ कर्म और आत्मा के कर्म, कि जिससे एक अच्छा शरीर प्राप्त हो सकता है, जो पृथु महाराज के शरीर का वर्णन हो रहा है। हम्म। तो आगे कहते हैं कि नरक से आए जिन पापियों के द्वारा अलग योनि योनि में जाते हैं, और वो पाप से जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो जो पहला सिद्धांत है, जो ब्रह्म हत्या करता है उसको क्षय रोग होता है। ब्रह्म हत्या जो करता है, तो हो सकता है उसके जीवन में अलग अलग कारण हो सकते हैं क्षय रोग होने के, लेकिन विशेष रूप से जिसने ब्रह्म हत्या की है, हाँ, हम रोज सुबह क्या गाते हैं? यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च। तो ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या जो करता है, उसे क्षय रोग होता है। फिर कहते हैं कि गाय की हत्या करने वाला, वो मूर्ख और कुबड़ा उत्पन्न होता है। ये लक्षण बताए। अगर कोई व्यक्ति कुबड़ा है ऐसे, तो ये कारण है जिससे हम जान सकते हैं कि हो सकता है कि अपने जीवन में, पीछे के जीवन में उसने गाय की हत्या की हो, जिससे वजह से उसको कुबड़ा शरीर मिला है, और मूर्ख भी है। और फिर आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कन्या की हत्या करता है, अपनी कन्या की हत्या हत्या करता है, शायद हो सकता है पेट में ही हो, एबॉर्शन करा दे जिसको जो, तो जो करता है वो कोहड़ी होता है, कोढ़ हो जाता है उसको, कोढ़ की बीमारी हो जाती है। और ये तीनों लोग जो है वो चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। जो अभी मैंने बताया, वो चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग जो योनियां है, चार वर्ण तो आपको पता है, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उसके नीचे जो योनियां है, पंचम और षष्टम चंडाल, हाँ, स्वपच, और भी नीचे के लोकों में ऐसे जीव रहते हैं, ऐसी योनियां रहती है जिसको हम लेस कैटेगरी, मतलब निम्न कैटेगरी की योनियां कहते हैं। ऐसे योनियों में हमें पैदा होना पड़ेगा अगर हम पाप कृत्य कार्य करते हैं तो। कई बार लोग बोलते हैं कि अपने मुंह में, एक लड़का है वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। इसका मतलब क्या है? चांदी की चम्मच तो मुंह में होती नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये उसका मतलब है कि एक धनाढ़ परिवार में उसका जन्म हुआ है। कोई अंबानी के जन्म में परिवार में जन्म लिया, उसका उसका अर्थ क्या है? उसके कर्म उसके उस प्रकार है। तो जो स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात कराता है, वो ऐसी चंडाल योनियों में प्रकट होता है, उस जो उत्पन्न होता है, उसका जन्म होता है निम्न योनियों में। इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे गरुड़ पुराण में कथन है। और आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, गुरु के सामने अपशब्द बोलता है, गुरु की निंदा करता है, हाँ, कभी उनके साथ अच्छे वचनों के साथ बात नहीं करता, गुरु के साथ, हाँ, हमेशा उनका तिरस्कार करता, उनकी बात नहीं सुनता है, तो गुरु, मतलब गुरु और गुरु के प्रतिनिधि दोनों आ गए। तो उस व्यक्ति को अगले जीवन में मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसको मिर्गी रोग हो जाता है उसको। तो इसलिए कहते हैं एक शिष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए गुरु से अपना संबंध स्थापित करने पर, उनका सम्यक रूप से यथोचित सम्मान करना, एक एक मधुर वाणी में व्यवहार करना चाहिए, वचन बोलने चाहिए। जैसे आज के तात्पर्य और अनुवाद में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, समझा रहे हैं, सौम्य व्यवहार शब्द आ रहा है ना, सौम्य व्यवहार, एक भक्त का सौम्य व्यवहार होना चाहिए, गुरु के साथ भी और गुरु के प्रतिनिधि के साथ भी। और आगे गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं कि धार्मिक व्यक्ति में
8 लक्षण बताए जाते हैं, 8 इंपॉर्टेंट लक्षण धार्मिक व्यक्ति। तो ये धार्मिक व्यक्ति कौन है? शायद जो ये पार्टिसिपेंट है वो सारे धार्मिक है, इसके लिए अभी जुड़े हुए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी तो हमने कुछ चर्चा की, लेकिन हमारे अंदर धार्मिक व्यक्ति भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, हम धर्म को स्थापना करने की हमारे जीवन में कोशिश कर रहे हैं। तो ये 8 लक्षण बता रहे हैं, उसमें से 4 लक्षण है वो दिखावे के साथ कर सकता है। 4 लक्षण बता रहे हैं अहंकारवश, लेकिन बाकी के 4 लक्षण जो है वो कभी भी बनावटी दिखावे के साथ नहीं कर सकता। तो ये जो 8 लक्षण है एक धार्मिक व्यक्ति में ही पाए जाते हैं, जो अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्ण रूप से धार्मिक। तो पहले 4 लक्षण क्या है? तो पहला क्या है? त्याग। त्याग जो व्यक्ति करता है वो कभी कभी देखा गया है कि वो अहंकारवश भी त्याग कर लेता है। क्या मैं संसार का त्याग करूंगा, अभिमान वश कर सकता है, अहंकार वश भी कर सकता है। शास्त्र का अध्ययन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी कर सकता है कि मुझे ज्ञान हो जाए। अहंकार वश वो शास्त्र पढ़ सकता है, ज्ञानी बन सकता है। ज्ञान अहंकार वश, ये दूसरा है ज्ञानी, वो दिखावा करने के लिए कर सकता है। तो त्याग, ज्ञानी, हाँ, दान। दान भी कई लोग करते हैं क्योंकि उसने 10 ईंटें दी तो मैं 15 दूंगा, उसने इतना लाख दिया तो मैं 2 लाख दूंगा, मुझे उससे ज्यादा देना है। अरे प्रभु जी आप किसी से मत मांगो, पूरा पैसा मेरे से लो, बस जितना भी मंदिर का खर्चा हो सब मेरे से लो। हाँ? क्यों? ये अभिमान वश हो सकता है, अहंकार वश हो सकता है। और फिर चौथा बताया है तपस्या। हाँ? ये जो 4 गुण है एक कर्मी व्यक्ति में भी हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति में भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो धर्म के अनुसार हो। त्याग करना, ज्ञान अर्जन करना, दान देना और तपस्या करना, ये धर्म के अनुसार होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई कोई अहंकारवश भी ये सब कर सकता है, दिखावा करने के लिए हो सकता है। लेकिन बाकी के जो 4 है वो एक सच्चे महापुरुष, एक भक्त के अंदर ही दिखाई देते हैं, ये दिखावा नहीं कर सकते। पहला क्या है? सत्य बोलना, सत्यवादी होना, सत्य भाषण करना, दिखावा नहीं कर सकते उसका। फिर दूसरा है धैर्य। जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, जब हमारी स्थितियां अनुकूल नहीं होती भक्ति करने के लिए, तब जाके हम धैर्य पूर्वक कैसे भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, कैसे उस धैर्य से हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम धैर्य से हमारा वर्तन कर रहे हैं, हमारा आचरण कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए। ये दिखाता है धैर्य रख रहे हैं हम लोग परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य रखना, यह हमारी परीक्षा है। उसमें हमें पता चलेगा कि व्यक्ति धार्मिक है या नहीं। नहीं तो प्रभु जी थोड़ा मंदिर आ गए, थोड़ा जब भी अच्छा किया, हमको लगा कि हमारे दुख सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन 2 साल से कर रहे कुछ दुख जा नहीं रहे। हम तो आए थे कुछ अलग उद्देश्य से, आपने बताया था कि सुखम सुख पाएंगे आप, हाँ, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, आपने बताया था, सुबह हम गा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। चलो हम जाते हैं, हरे कृष्णा, भारी अच्छे थे। धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं। ये भी बनावटी आप नहीं कर सकते। बनावटी से आप दुख पाने के बाद भी आप कृष्ण कॉन्शियस में नहीं रह सकते, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ लव, यू हैव डेवलप्ड लव विद द गॉड। नहीं कर सकते, धैर्य नहीं रख सकते। वैष्णव भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है और भगवान लाते हैं, प्रतिकूल अवस्थाएं आती है, लेकिन उस समय हम अपना कितना धैर्य बना रहे हैं, तब पता चलेगा कि हम धर्म में कितने निष्ठ हैं, कितने पक्के हैं। लेकिन लेकिन आप इसको बनावटी दिखावे के साथ नहीं, धैर्य नहीं रख सकते, नहीं रख सकता। आप देख लीजिए वास्तविक लक्षण तीसरा बताया है, ये भी आप दिखावा नहीं कर सकते। क्षमा करना, फॉरगिवनेस। हमारे साथ कोई भक्त ने बोला, हमें कुछ गलत हो गया, उसको क्षमा करने का गुण,
वो क्षमा करने का गुण आप में कितना विकसित किया है, हमने हमारे जीवन में कितना विकसित किया है, वो पता चलेगा उस समय आने के टाइम पे। जब वो क्षमा करता है तब हम कहते हैं कि धर्म में वो निष्ठ है, माफ कर दिया सब। ये जब मैं पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था कि ऐसा व्यक्ति कौन है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इतने सारे डिसाइपल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, वापस मत करना, चलो भक्ति छोड़ो मत, इस्कॉन में रहो, भक्ति करते रहो, गलती हो गई है ठीक है, माफी मांगो और भक्ति करो। कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि महाराज इतने घोर अपराध कर रहे हैं, इतने बड़े 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 अपराध चल रहे हैं, फिर भी आप उनको माफ कर रहे हो, यू आर रॉन्ग। लेकिन नहीं, ये जितनी क्षमता हम क्षमा करने के हमारे में गुण है, उतनी हमारी भक्ति दृढ़ है, हमारी भक्ति उच्चतर स्तर पे है। क्योंकि हम नहीं समझ सकते, ये सच में, अगर हम किसी को क्षमा करने का गुण नहीं डेवलप कर पाते, मतलब हमारी भक्ति में कोई ना कोई कमियां है। क्षमा का गुण आप दिखावा नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं क्षमा कर सकते। ठीक है मुझे भक्ति मेरे को अपने आप को बड़ा बताना है, तो अगर किसी ने मुझे दो चाटा मारा है, मैं चुपचाप सहन कर लूं। नहीं, नहीं कर सकते, दिखावा नहीं कर सकते उसका। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ नॉलेज, अनलेस एंड अनटिल यू हैव द नॉलेज। अभी आज के बाद आपको पता चल गया, तो आज के बाद आप भक्ति के लिए ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। हम्म। और लोभी, चौथा लोभी। आप एक तरफ, हम घर में इतना सारा सामग्री इकट्ठा संग्रह कर रहे हैं, वेल्थ को भी इकट्ठा कर रहे हैं, और कहते हैं प्रभु जी भक्तों को लोभी नहीं होना चाहिए। क्या है प्रभु जी, ये कुछ हजम नहीं हुई बात। हाँ? क्या देखते हैं कि एक साल में एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीन फ्लैट बनते जा रहा है, करते जा रहा है, मेहनत करते जा रहा है, हाँ? इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। भक्तों को लोभी नहीं होना चाहिए, अरे कैसे होगा, ये दिखावा नहीं कर सकते, ये दिख ही जाता है। तो भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए, ये है ना, ये आप दिखावा नहीं कर सकते, ये आपका ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। जैसे सत्यवादी, धैर्य होना, क्षमा करना, और लोभी न होना, सेटिस्फाइड वॉट एवर यू हैव गिवन। भगवान को कहे आपने जो भी कुछ दिया उससे मैं संतुष्ट हूं। तो ये जो 8 लक्षण है, उसमें हम कितनी तरह से निष्ठ है, कितनी तरह से हम फिक्सअप है, उस पे हम हमारी भक्ति का क्या कहते हैं पैरामीटर नाप सकते हैं कि कहाँ है हम। ये सब वास्तविक एक भक्त धार्मिक व्यक्ति ही प्रकट कर सकता है, और नहीं कर सकता। क्षमा करना, क्षमा करना ये वास्तविक गुण है धर्म का, और कोई नहीं कर सकता। हम तो कभी कभी छोटी छोटी चीजों में बहुत चिढ़ जाते हैं, तो क्षमा करने का जो गुण है, ये विशेष करके वैष्णवों के लिए तो आभूषण है, क्षमा करना छोटी चीज। लेकिन हम क्षमा करने का ये जो गुण है विकसित नहीं कर पाते। लेकिन समय आने पे, जैसे जैसे समय बीतेगा भक्ति में, शास्त्र का अध्ययन करके, श्रवणम कीर्तनम करके, ये गुण हमें धीरे धीरे क्षमा का लाना पड़ेगा। अज्ञानी जीव है, अबोध है, उसको नहीं पता, ठीक है क्षमा कर दो चलो। तो इस प्रकार से हम ये गुणों को देखते हुए अभ्यास करना चाहिए गुणों का। यही पृथु महाराज के गुण आगे हम देखेंगे, आगे के श्लोक में देखते हैं। ये जो आठों गुण है, हाँ, त्याग, सब कुछ है, शास्त्रों के प्रति लगाव है, ज्ञान है, हाँ, सुन रहे हैं वो, भक्तों से सुनना, हाँ, ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं, ज्ञानी भी है वो। हम्म, फिर दान भी कर रहे हैं, तपस्या भी, जीवन तपस्या में जीवा भी कर रहे हैं, सत्य भाषण कर रहे हैं, सत्यवादी है, कि देखेंगे कि धैर्य है, क्षमा भी कर रहे हैं, लोभी भी है। क्षमा किस किस को किया, हमने देखा, इंद्र को क्षमा कर दिया, हाँ, कर दिया क्षमा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने लिखा और एंड में आके मेरा विध्वंस कर दिया, और मैं उसको क्षमा कर दूं, प्रभु जी इतना सा बाकी था और उसने देखो क्या कर दिया। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, यू आर रॉन्ग प्रभु जी, आप जाओ इधर से, मुझे हम दोनों देख लें। हाँ, ऐसे नहीं कहा,
ही गेव अप 100 100वां अश्वमेध यज्ञ गेव अप कर दिया। तो ये लक्षण है क्षमा करना। शिल प्रभुपाद जी की भी लक्षण देखते हैं हम, ये सारे लक्षण प्रभुपाद में विद्यमान है। कितना उन्होंने क्षमा किया लोगों को। लोग उनके ऊपर सिगरेट के धुआं फेंकते हैं, लेकिन क्या है, क्षमा कर दिया। शिल प्रभुपाद जी के एक शिष्य है श्याम सुंदर प्रभु जी, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। बहुत महान भक्त, उन्होंने बहुत योगदान दिया लंदन में प्रीचिंग करने के लिए, लंदन में प्रचार करने के लिए। तो एक बार ऐसे हुआ कि श्याम सुंदर प्रभु कुछ सेवा कर रहे थे और उनको पुलिस आके पकड़ के लेके गई और बताया कि भाई क्यों पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो? तो बोलता नहीं, ये पहले ड्रग्स स्मगलिंग करते थे, ड्रग्स का काम करते थे। शो श्याम सुंदर प्रभु जी प्रभुपाद को कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती हो गई है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, जो सजा है वो निभा, सजा आप काट लो, उसके बाद वापस कृष्णा कॉन्शियस भक्ति में आ जाना। ठीक है वो प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा अरे तुम इतने महान व्यक्ति, तुमने ये आचरण कैसे किया, तुमको ध्यान देना चाहिए, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, तुमने क्यों किया? नहीं, कोई बात नहीं, जाओ वापस सेवा में आ जाना, क्षमा करना। तो भक्त का जो हृदय होता है वो उदार होता है, उसमें बहुत गहराइयां होती है। ऐसी छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाहट नहीं लाते, विचलित नहीं होते वो। ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। उदार हृदय होता है, जिसका उदार हृदय होगा वो क्षमा करेगा, और उदार हृदय के लिए भक्ति के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा, शास्त्रों को टटोलना पड़ेगा, साक्षात्कार होना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, लेकिन इसका साक्षात्कार नहीं। अभी भी हमारे कर्म सारे शरीर के अनुरूप ही है। हम्म, झूठ बोलना, तो एक है कि यहाँ पे है कि जो झूठ बोलता है ना, वो हकला के बोलता है, और जो झूठी बातें सुनता है वो बहरा होता है। यहाँ पे भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये नियम न लागू, लेकिन ये जनरल ऐसा देखा गया है, यहाँ पे बताया है। तो कम से कम वैष्णव के अंदर सामान्य बेसिक जो नैतिक नियम है वो तो होने चाहिए। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं सुनना, हाँ, ये बेसिक नियम है हमारे वैष्णव के समाज में, ये होने चाहिए। वैष्णव सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ है, ये जो 8 नियम है उस 8 के ऊपर एक एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बेसिक सब बता रहा हूँ। आपको पता है अन्न चुराने वाला चूहा बनता है। चूहा बनता है। मंदिर में गए, हाँ, राजभोग की प्लेट हम बिना पूछे ऑथोरिटी हमारा हक समझ के गायब कर ली। हाँ, मंदिर गए, कुछ प्रसाद जेब में डाल दिया। हाँ, कोई देखने वाला नहीं। होता है ना ऐसा, होता है, ऐसा करते हैं और हमको क्या लगता है ये नॉर्मल है। नहीं, कुछ भी लेना, कुछ भी लेना, हमें मंदिर की, क्योंकि वो किसकी संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। भले हमने बहुत लाखों करोड़ों डोनेशन दिए होंगे, करेक्ट, लेकिन हम समझ जाते हैं मैं हक हूं। अभी देखो जन्माष्टमी आएगी, सब कलश डोनर आएंगे, सब लोग कौन आएंगे कि हमारे वजह से ही मंदिर चल रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन भक्त के समाज में ये नहीं होना चाहिए। भक्त भी कलश डोनेशन दे रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि मेरी संपत्ति को मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, उसके ऑपोजिट में, उसके अगेंस्ट में वो कुछ मान की अपेक्षा नहीं कर सकता और हक नहीं समझ सकता। ये जो मंदिर में जाके हम हक समझ रहे हैं ना, हम इतने पुराने, हम इतने सीनियर है, तो ये हक है ना, वो कभी ना कभी हमारे भक्ति को क्षीण कर रहा है। ऐसे कुछ ना कुछ गलती के वजह से हमें एक एक निचली योनि का शरीर प्राप्त करा सकता है। कि हमको जो हमें शरीर मिला है भगवान की कृपा से, हमें ये जो शरीर मिला है हमें जो भगवान की कृपा से, और हम सबके कर्म दैववश हमें, कि यहाँ पे सब स्वस्थ बैठे हैं। ऐसा कोई नहीं हकलाता नहीं है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, हाँ, सब लोग मनुष्य योनि में ठीक ही है, सब लोग हट्टे कट्टे अच्छे हैं। लेकिन जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, कोई एक अवयव डिफेक्टिव है, जन्म से, जन्म से बहरे हैं, उन्होंने क्या क्या, ऐसे जीव जो हमने कुछ चर्चा की, क्या क्या कर्म किए होंगे।
तो जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सही है हमारा। और सब कुछ सही होने के बावजूद भी और उसके बाद भी हमें भक्ति मिल गई है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, हमारा परम सौभाग्य है ये। हाँ, ये समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम ऐसी निम्न जाति के योनियों में हम नहीं है। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसके वजह से हम एक शरीर एलिवेट हुए, हमें हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बॉडी भी मिल गई, और हमारी आत्मा को भी हम प्रैक्टिस करा। ये बहुत बहुत समझने की चीज है कि दैववश किसी को ऐसे शरीर मिलता है कि जिससे वो भक्ति नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसी योनियों में मनुष्य जीवन में भी वो ऐसी जगह पैदा होता है जिससे उसको भगवान कृष्ण का नाम क्या, स्मरण क्या, नाम भी नहीं ले सकता है। इसलिए कृत्रिम रूप से प्रयास जो है ना, वो भगवान की कृपा से हमें ये मिला है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हम इस शरीर में रह के, सौष्ठ पुष्ट शरीर में रह के भी संतुष्ट नहीं है, इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, इसको और सुंदर बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन शरीर की सुंदरता वही है जो आत्मा की सुंदरता को पहचान। आत्मा की सुंदरता मतलब भक्ति करना। आप देखिए क्या है, कर्मी समाज में है ना, ये बहुत होता है कि शरीर को कुछ हो गया ना तो उसको ठीक करने के लिए भागते रहते हैं। ठीक दिखे, मेरे दांत टेढ़े हो गए, चलो ट्राई के पास जाओ, नहीं टूथ सी के पास जाओ, सॉरी, टूथ सी, लगाने के लिए, दांत को अलाइन करने के लिए। बाल झड़ गए, चलो ट्राई के पास जाओ, बाल लगाने के लिए। ये कर्मी समाज में बहुत होता है। तो मैं देखता हूँ कभी कभी बूढ़े बूढ़े लोगों को वीग लगा के घूमते हैं। हाँ, अरे वीग लगा के घूमने की अभी क्या जरूरत है, अभी नेचुरली सब चला गया आपका। अभी एक्सेप्ट करो बाबा। दुनिया को दिखाने के लिए भी घर पे जाके अपने बीवी बच्चों के सामने तो टकले ही घूमोगे। घर पे थोड़ी लगा के बैठते हो। तो वास्तविक सुंदरता यह है कि आत्मा उसके अंदर है, जिसके वजह से वो सुंदर शरीर दिख रहा है। और असली सुंदरता भक्त बनने में है। ये सब बाह्य सुंदरता है। लेकिन अब देखिए कि ऊपर के लोकों में जैसे हम जाएंगे ना, ऊपर के लोकों में, ऊपर के फ्लोर में नहीं है, कोई रह सकता है 40वें फ्लोर पे, 50 फ्लोर पे रह सकता है। मैं ऊपर के लोकों में की बात कर रहा हूँ। हाँ, मानसिक रूप का तनाव जो है ना ऊपर के लोकों में, वो नहीं है। और जैसे कलयुग में आते हैं और नीचे की योग लोकों में जाते हैं, हाँ, तो वहां पे रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य ज्यादा है। और जहां राजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य ज्यादा है ना, वहां पे व्यक्ति कभी भी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जहां रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य ज्यादा है, इसलिए कलयुग में सुख प्राप्त करने के लिए, इटर्नल हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए हमें शाश्वत शरीर चाहिए। और सात्विक सुख चाहता है तो उसको केवल और केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप कितना भी प्रयास करिए, असली सुंदरता भगवान के भक्त बनने में है। और असली सुख और असली प्रसन्नता भगवान के नाम लेने में और भगवान के धाम में रहने की। इसलिए सभी भक्तों को प्रसन्न चित होके नाम कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज इसके बाद में वर्णन आएगा आगे कि राजा पृथु, मैत्रेय मुनि विदुर को बताएंगे शरीर के गुण, और उनके कर्म कितने महान थे उसका भी वर्णन आएगा। उन्होंने जो कर्म किए वो कितने महान और दैवी कर्म थे, वो हम आगे वाले लेक्चर में आप लोग अलग अलग वक्ताओं के साथ सुनोगे। तो ये कुछ श्लोक है जिसमें शरीर का वर्णन। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।